हेलो। हेलो भाभी, प्लीज आप एक बार भैया से बात करवा दो। बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला अगर पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। आप प्लीज मेरी बात करवा दो, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। भाभी प्लीज आप बात तो करवा दो। भाभी। ओके ठीक है। किसका फोन था? वो मेरी मम्मी का फ़ोन था। कह रही थी कि बड़ी याद आती है उन्हें मेरी, तो मिलने नहीं आई हूँ बहुत दिनों से, तो कह रही थी मिलने आ जा। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ जाऊँगी। अच्छा, बड़ी फॉर्मली बात कर रही थी यार तुम उनसे। ना नमस्ते की, ना हाय हेलो। हाँ ठीक है ओके। ऐसा लगा किसी कंपनी वाले से बात कर रही है। मम्मी से कैसी फॉर्मेलिटी, उनसे तो सुबह शाम बात होती रहती है ना, तो वो खुद ही बोलती है कि बार बार क्या नमस्ते करनी, बस इसलिए। वैसे काफी दिनों से मैंने भी मम्मी से बात नहीं की है। एक बार उनको फोन करो, दोनों बात कर लेते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मम्मी से बात करोगे, मुझसे तो बात करते नहीं हो तुम। देखो ये फोन चलाते रहते हो, मुझसे बात किया करो ना। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बोल रही हो। मैं कह रही थी हम ना घूमने चलते हैं आज शाम को डिनर पे। भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया है घर में? नहीं, वो घर पे नहीं है, वो दिल्ली से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। आपने उन्हें कॉल करके नहीं बताया कि मुझे पैसों की जरूरत है और बहन की तबीयत खराब है? बताया था मैंने फ़ोन किया था उनको। उन्होंने बोला कि जब मैं दिल्ली वापस आऊँगा ना तो खुद बात कर लूँगा। वो क्या है ना, वो बाहर गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन वगैरह मिल नहीं रहा है, मुझसे भी ज़्यादा देर बात नहीं हुई है उनकी। तू परेशान मत हो, वो कर देंगे। क्या करूँ? आप कुछ पैसे दे दो उधार, मैं बाद में दे दूंगा। ऐसी बातें कर रहा है, मेरे पास कहाँ से होंगे पैसे? वो सिर्फ मुझे घर खर्च के पैसे देते हैं, इलाज के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देख तू परेशान मत हो, उन्होंने कहा है वो मदद करेंगे, जब वो वापस आएंगे ना तो वो खुद तुझसे बात कर लेंगे। ठीक। ऐश्वर्या कौन था? सनी, वो ना पार्सल वाला था, डिलीवरी देने आया था। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कोई पार्सल नहीं। वो गलत एड्रेस पे आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ मंगाया नहीं था, तो मैंने उसे सही एड्रेस बता के भेज दिया। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, मुझे पैसे भी बैंक में जमा कराने हैं। हाँ हाँ ठीक है। पूरे। इस सामान को उधर रखवाओ, ठीक से काम करता ही नहीं है कोई भी। हेलो। हेलो भैया, मैं कितने दिनों से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास तो कोई भी फोन नहीं आया तेरा अभी तक। ये कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लगता था। और भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया कि मैंने कॉल किया है, मैं मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, वो शायद बताना भूल गई होगी। क्या हुआ बता। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके घर भी आया था, मदद मांगने के लिए आया था अभी। आप अरे तू बताना यार क्या हुआ है, ये क्या पहेलियां बुझा रहा है तू, बोलना। भैया कुछ भी ठीक नहीं है। अर्जिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है अब, और मैं जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज के लिए पैसे लगेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 10-20 हजार रुपए ही हैं, अभी सैलरी आई भी नहीं है। मुझे भैया 1-2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे ना तो इसका इलाज हो जाएगा। भैया बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, दिन रात परेशान रहती है भैया। बस पैसे चाहिए भैया मेरे को। राजा तू एक काम कर, तू तू 1 घंटा रुक, मैं घर आ रहा हूँ अभी। पैसे चाहिए ना, मैं पैसे भी लेके आता हूँ, तू 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 चिंता मत कर तू। ठीक है भैया, मैं मिलता हूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। सुन, भैया ने फोन उठा लिया, उनको मैंने सारी कहानी बता दी, अब तू ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आऊं? के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे बताया नहीं ऐश्वर्या। ठीक से काम संभालो, सारा आता हूं मैं। क्या हुआ इसको? या आप आ गए। डॉक्टर ने फर्स्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर बताया। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। डॉक्टर ने बोला कि अगर पैसे नहीं मिले ना तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। मुझे पैसे दे दो उधार कुछ। कैसी बातें कर रहा है, ये पैसे पकड़, अभी हॉस्पिटल लेके जा इसको। ब्रेस्ट कैंसर छोटी चीज नहीं है यार, एक बार फैल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तू इसको अभी लेके हॉस्पिटल चल, मैं तेरी भाभी को लेके आता हूँ। अभी लेके चल राजा, मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ ना। ठीक है भैया, अच्छा अच्छा, उठ आराम से आराम से। अच्छा अच्छा भैया, मैं मिलता हूँ आपको। लेके जा, मैं आता हूँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। अरे आप जल्दी आ गए, इतनी जल्दी कोई सनी
क्या हो गया? तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? खुद याद करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सनी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहने की। सोचो सोचो। सोचने के लिए क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात किसका फोन आया था ऐश्वर्या? फोन कौन सा फोन? किस फोन की बात? का फोन आया? सच बोलो, सच बोलो। अच्छा ठीक है, मैं सच बताती हूँ तुम्हें। वो कल शाम को राजा का फोन आया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इलाज के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। राजा का फोन था। सुनो, अरे मेरी बहन जिंदगी मौत से लड़ रही है, वहां पे तबीयत खराब है उसकी। तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा ऐश्वर्या? किस शर्त पे लगे हुए थे मैं यार? किस शर्त पे लगा हुआ था मैं अपने भाई बहन से? यही बात हुई थी ना कि हम दोनों को पर्सनल स्पेस चाहिए, लेकिन हम उनका ख्याल रखेंगे। और तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? सनी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बताने वाली थी। वो रात को हम सोने वाले थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह आराम से उठ के तुम्हें बताऊंगी, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। पर सच में मेरा यकीन मानो, मैं बताने वाली थी सनी। मेरा छुपाने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो बताओगी? तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा तब बताओगी मुझे? हाँ? अरे मेरे भाई बहन तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, तुम्हारी वजह से बेचारे अलग रह रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं है ना? कहते हैं ना कि औरत ही इंसान का घर खराब करती है और वही बसाती है। तुमने मेरा घर खराब कर दिया ऐश्वर्या, जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने मेरी। शादी के बाद से, अरे बिना माँ बाप के बच्चे हैं वो, मेरे भरोसे बैठे हैं। उनका बड़ा भाई है कि उनका ख्याल रखेगा। मेरे माँ बाप उनको मेरे भरोसे छोड़ के गया, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? मेरी बहन जिंदगी मौत से लड़ रही है वहां पे, और मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पे ऐश कर रहा हूँ, डिनर प्लान कर रहा हूँ, घूमने की तैयारी कर रहा हूँ। इस दिन के लिए शादी नहीं की थी मैंने तुमसे। अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता फिर कौन जवाब देता इस बात का? मेरा भाई ना जीते जी नफरत करता मुझसे, और मैं खुद की नजरों में गिर जाता। एक बार बताना जरूरी नहीं समझा तुमने यार। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ अलग रहने आ गया। तुम्हारी सारी बात मानता हूं, कोई बात नहीं डालता, तुम्हें हर चीज की खुशी देने की कोशिश करता हूं, अपने भाई बहन की तरफ ध्यान भी नहीं देता हूं मैं। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। और क्या बोला तुमने मुझसे भी कि बताने वाली थी? सोफे पे बैठा था सामने, तुमने मुझसे क्या कहा कि कौन आया बाहर? कौन आया था? डिलीवरी बॉय हो गया था मेरा। मजबूरी में घर के दरवाजे बजा रहा था वो, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ रहा हूँ उसको। तुम्हारे खानदान के साथ कुछ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या कहूँ मैं तुम्हें। सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैंने बस तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। बस सच में सनी, मुझसे गलती हो गई। वो मुझे लगा कि तुम इसके इलाज में पैसे दे दोगे तो हमारा फ्यूचर ना खराब हो जाए, और बस इसलिए मैंने ये किया। मैं तुम्हारे पैसे ही बचाना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही थी सनी। प्लीज मेरी बात का भरोसा करो। किसका पैसा? तुम्हारा पैसा है? मैंने अपनी मेहनत से कमाया। मैं जिस पे चाहूं उस पे उतने उड़ा सकता हूं, और किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था मैं वो पैसे। और गलती मुझसे हुई है जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी कर। लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगा, खत्म करूंगा तुमसे सारे रिश्ते। कुछ नहीं रखना मुझे तुम्हारे साथ। ये अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। अपनी बहन को हॉस्पिटल में छोड़ के आओ ताकि तुम्हें इस घर से निकाल सकूं। चलो निकालो सामान, निकालो अपना फटाफट। नहीं सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एक आखिरी चांस दे दो प्लीज सनी। मत मांगो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अपना सामान उठाओ, बाहर निकलो यहाँ से। सनी, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मुझसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज मुझे ये पहला और आखिरी मौका दे दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अर्जिता मेरी भी छोटी बहन जैसी है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी सनी। मैं तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखूंगी। आगे से कोई तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो। भरोसा करने का मन तो नहीं है तुम पर, लेकिन रिश्ते निभाने आते हैं मुझे बहुत अच्छे से, इसलिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम। और अगर तुम्हें सच में लग रहा है ना कि तुमने गलती की है तो चलो मेरे साथ अभी। देखो मेरी बहन की आदत क्या है, आओ दिखाता हूं तुम्हें। चलो ये लो, आप लोगों की सैलरी अब से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है।
काम पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मैम साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये घर हम बेच रहे हैं। वो आपके साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनके कारोबार में, और बहुत कर्जा भी हो गया हम पर। क्या? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये घर हम बेच रहे हैं। वो आपके साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनके कारोबार में, और बहुत कर्जा भी हो गया हम पर। हमारे पास कुछ है नहीं कर्जा चुकाने के लिए, इकलौता यही घर है हमारे पास। तो उसे बेच के सारे कर्जे चुका के हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर किराए के घर में रहेंगे। मैम साहब, सच में आपके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। ये सब सुनकर ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा पहाड़ हम पे टूट जाएगा। अब क्या करें, सिचुएशन है, इसे हैंडल तो करना पड़ेगा ना। पर मेम साहब, आप कहीं और चली जाएंगी, वहाँ पर भी तो आपको किसी की हेल्प लगेगी ना काम करने के लिए, तो आप हम सबको साथ में ले चलिए। कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके मैनेज करना सीख जाएंगे। देखो, हमें नहीं मालूम था कि आज ये दिन दिखना पड़ेगा। आज ये दिन आया है, मैनेज करेंगे, सरवाइव करेंगे। लेकिन आप लोगों को ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सैलरी में ना एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आज आप काम ढूंढने निकलेंगे, हो सकता है कि आपको काम ना मिले तुरंत, तो 1 महीने भटकना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन मैम साहब, आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, उसके बावजूद भी आपने हमें फालतू पैसे दिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? पता नहीं साहब का काम दोबारा कब अच्छा चलेगा। आपको भी तो पैसे की जरूरत होगी ना। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए वापस। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप लोग इतने टाइम से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आप लोगों के प्रति। बस यही समझ लीजिए कि मैं जाते जाते आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप लोगों ने इतना समय मेरे घर को यहाँ पे सर्व करने में दिया है, तो बस ये समझिए कि मेरी तरफ से आपको ये थैंक यू है। मैम साहब, हमें शर्मिंदा मत करिए। आप अगर हमें अपना परिवार समझती हैं, तो हमें भी तो अपना परिवार होने का फर्ज निभाने दीजिए। हमसे अगर कोई भी अगर मदद हो सके तो आप बताइए, हम करेंगे मदद। आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, वही बहुत है। वरना आजकल कौन ही सोचता है किसी के बारे में। लोग तो मुसीबत के टाइम पे हाथ छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग का दिल बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे आप लोगों से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है आप लोग जहाँ भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। अब आप लोग जाइए। जैसे आपकी मर्जी। राजू, हमें ऐसा लगता है कि मेम साहब ना बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने हमारा हिसाब कर दिया, हमें काम से निकाल दिया। हमें ना उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ यार मुकेश, तो सही कह रहे हैं। हमें मैम साहब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मैम साहब ने मेरी मदद करी थी। चिंता मत करो माँ, करते हैं हम पैसों का इंतजाम। हाँ, किससे बात कर रहा था और कौन से पैसों का इंतजाम? मैम साहब, आपको तो पता है ना, 1 हफ्ते बाद बहन की शादी है। हम सब तैयारी कर लिए हैं, धूमधाम से शादी कर रहे हैं। माँ का कॉल आया था, बोल रही थी कि 15-20 हजार रुपया शायद घट जाएगा, इज्जत ना चला जाए अगर घट जाएगा पैसे तो। मैम साहब, आप एक काम करिए, 2 महीने का पगार ना पहले दे दीजिए, हमारी इज्जत बच जाएगी। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। हाँ, तो तू ये बात मुझे पहले बोलता ना। रुक, मैं अभी लाती हूँ पैसे। ये ले, पूरे 50,000 रुपए, पकड़ इसको। अपनी बहन को ना मेरी तरफ से एक नया सूट भी दिलाइयो तो, ठीक है? पर ये 2 महीने से तो ज्यादा की तनख्वाह है। मुझे मालूम है, मुझे मत बता। अब तेरी बहन की शादी हो रही है तो खुला हाथ तो खर्चा करेगा ना तू उसमें। और तेरी बहन मेरी कुछ तो लगती है ना। तू जा, अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तेरी सैलरी में अलग से दूंगी, ये तेरी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चल ठीक है, पैकिंग वैकिंग कर, जा शादी में। जी। सही कहा तुमने। हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी। तब मैम साहब ने हमारी मदद की थी पैसों से। हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन। अरे मुकेश, आज तो तेरी बीवी की डिलीवरी है ना, तू गया नहीं हॉस्पिटल? हाँ मैडम जी, जाना तो था,
लेकिन वो रात वाला गार्ड नहीं आया ना आज, उसके घर पे कुछ इमरजेंसी थी, तो हमने सोचा उसकी जगह पर हम ही काम कर लेते हैं। अरे तो क्या हो गया, तू मुझे बता देता ये बात। अगर रात वाला गार्ड नहीं आया है, तेरी बीवी की डिलीवरी है, वो बेचारी हॉस्पिटल में अकेली होगी, पहला बच्चा है तुम्हारा, आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, कैसे मैनेज कर रही होगी वो? तुझे जाना चाहिए था ना उसके पास, मुझे बता देता तू। कोई बात नहीं मैडम जी, एक दिन की बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से चले जाते, रात को घर में चोरी वोरी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ना लाइटली ले रहा है तू इस सिचुएशन को, कितनी बड़ी बात है पता है तुझे? तेरी बीवी माँ बनने वाली है, तू पिता बनने वाला, पहली बार पेरेंट्स बन रहे हो, वहाँ पे उसे तेरी जरूरत है। बेचारी अकेले कैसे वहाँ पे सब कुछ हैंडल करेगी? तू भी ना, और यहाँ पे चोरी चकारी की चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगी। तू अभी जा हॉस्पिटल और ये ले कुछ पैसे, पकड़, काम आएंगे तुझे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं है? पहला बच्चा है, हॉस्पिटल में खर्चा वर्चा होता है, मुझे मालूम है ना। पकड़ इसको। मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं, हमने इससे पहले भी कई जगह नौकरी की है, लेकिन कभी किसी ने हम जैसे गरीबों की तकलीफ नहीं समझी। लेकिन आप हमें इतना अपना मानती हैं, छोटी छोटी चीजों से हमारी मदद करती रहती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब रुलाएगा या जाएगा? जा चल अपनी बीवी के पास, और हाँ मिठाई खिलाना मत भूलियो। हाँ मैडम जी पक्का। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम लोगों को पता है, जब एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मेम साहब ने मेरी बहुत मदद करी थी। मेम साहब। हाँ सीमा, घर का सारा काम कर लिया तूने? हाँ, हमने सारा काम कर लिया। वो हम ये कह रहे थे कि हमें ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, हमें अपने गाँव जाना है। अरे 2 दिन की छुट्टी? तू 2 दिन के लिए बाहर चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा यार? मुझसे सारा काम नहीं होता, तेरे को तो मालूम है ना। तू चली जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो हमको ही उन्हें देखने जाना पड़ेगा। अब ऐसे समय में भी हम नहीं जाएंगे तो कौन देखेगा उन्हें? कोई है नहीं क्या तेरी माँ के साथ वहाँ पे? नहीं मालकिन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तो हम आपसे 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अच्छा चल ठीक है, तू चली जा। और सुन, ले, कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं नहीं मालकिन, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो हमारे पास रखे हैं अभी। अरे रख ले, ये ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, काम ही आएंगे तेरे, रख ले। और 2 दिन की नहीं तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले ले, जब तक तेरी माँ ठीक ना हो जाए तब तक तू उन्हीं के साथ रहे, ठीक है? लेकिन मालकिन, अगर हम ज्यादा दिन की छुट्टी ले लेंगे तो आप घर का काम कैसे करेंगे? आपसे तो होता भी नहीं है ना। अरे उसकी चिंता मत कर लूंगी मैं जैसे तैसे मैनेज, मेरी इतनी फिक्र मत कर। तो जा, माँ का ध्यान रख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आज उन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब तुम दोनों को पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ। चलो। मैम साहब इतने सारे पैसे तुम लोग वापस क्यों आ गए? मैम साहब, आप ये मत सोचिए कि ये पैसे कहाँ से आए। हम अपने टूटते हुए परिवार को ना बिखरने नहीं देंगे। आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप परेशानी में हैं। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे बाबा, इतने सारे पैसे? लेकिन तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैम साहब, गांव में मिट्टी का मकान है, सोच रहे थे कि एक तो छत का मकान होना चाहिए। बूढ़ी माँ है, जब बारिश आती है ना तो पानी टपकता है, वो हमेशा परेशान ही रहती है। पर मुझे लगता है छत बनाना जरूरी नहीं है। आप हमारी इतनी मदद करती थी, और आप पर जब परेशानी आई है तो हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, छत नहीं बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए ये पैसे लेकर आए हैं, आप रख लीजिए। और साहब को बोलिए कि कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। हाँ मेम साहब, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे और कुछ गहने भी थे, वो सब हमने बेच दिए हैं और उससे ही पैसे आ गए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बस। और मैम साहब, हमने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बिटिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, पर हमें ऐसा लगता है कि ये पैसे उसके एडमिशन से ज़्यादा आपके काम आएंगे, क्योंकि आप पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। हमारी बिटिया का क्या है, उसे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, और पढ़ाई तो करानी है ना, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े या प्राइवेट स्कूल से। इस समय इन पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पैसे आप रख लीजिए।
अरे आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतने सारे पैसे जोड़े हैं और मैं कैसे एकदम से आप लोगों से ये पैसे ले सकती हूँ? आपको अपने गांव में अपने लिए घर बनाना है, आपको अपनी बच्ची का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना है और तुम्हारी माँ ने इतने सारे पैसे तुम्हारी शादी के लिए जोड़े हैं ना। आप लोग बिना सोचे समझे इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हैं। देखिए आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के मेम साहब आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, उसके बावजूद भी आपने हमें फालतू पैसे दिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? पता नहीं साहब का काम दोबारा कब अच्छा चलेगा। आपको भी तो पैसे की जरूरत होगी ना। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए वापस। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप लोग इतने टाइम से मेरे यहाँ काम कर रहे हो तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आप लोगों के प्रति। बस यही समझ लीजिए कि मैं जाते जाते आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप लोगों ने इतना समय मेरे घर को यहाँ पे सर्व करने में दिया है तो बस ये समझिए कि मेरी तरफ से आपको ये थैंक यू है। मैम साहब हमें शर्मिंदा मत करिए। आप अगर हमें अपना परिवार समझती हैं तो हमें भी तो अपना परिवार होने का फर्ज निभाने दीजिए। हमसे अगर कोई भी अगर मदद हो सके तो आप बताइए, हम करेंगे मदद। आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, वही बहुत है। वरना आजकल कौन ही सोचता है किसी के बारे में। लोग तो मुसीबत के टाइम पे हाथ छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग का दिल बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे आप लोगों से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है आप लोग जहाँ भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। अब आप लोग जाइए। जैसे आपकी मर्जी। राजू, हमें ऐसा लगता है कि मेम साहब ना बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने हमारा हिसाब कर दिया, हमें काम से निकाल दिया। हमें ना उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ यार मुकेश, तो सही कह रहे हैं। हमें मैम साहब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मैम साहब ने मेरी मदद करी थी। चिंता मत करो माँ, करते हैं हम पैसों का इंतजाम। हाँ। किससे बात कर रहा था और कौन से पैसों का इंतजाम? मैम साहब आपको तो पता है ना, एक हफ्ते बाद बहन की शादी है। हम सब तैयारी कर लिए हैं, धूमधाम से शादी कर रहे हैं। माँ का कॉल आया था, बोल रही थी कि 15-20 हजार रुपया शायद घट जाएगा, इज्जत ना चला जाए अगर घट जाएगा पैसे तो। मैम साहब आप एक काम करिए, 2 महीने का पगार ना पहले दे दीजिए, हमारी इज्जत बच जाएगी। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। हाँ तो तू ये बात मुझे पहले बोलता ना। रुक मैं अभी लाती हूँ पैसे। ये ले पूरे 50,000 रुपए, पकड़ इसको। अपनी बहन को ना मेरी तरफ से एक नया सूट भी दिलाइयो तो, ठीक है? पर ये 2 महीने से तो ज्यादा की तनख्वाह है। मुझे मालूम है, मुझे मत बता। अब तेरी बहन की शादी हो रही है तो खुला हाथ तो खर्चा करेगा ना तो उसमें। और तेरी बहन मेरी कुछ तो लगती है ना। तू जा अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? तेरी सैलरी मैं अलग से दूंगी, ये तेरी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चल ठीक है, पैकिंग वैकिंग कर, जा शादी में। जी सही कहा तुमने। हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी, तब मेम साहब ने हमारी मदद की थी पैसों से। हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन। अरे मुकेश, आज तो तेरी बीवी की डिलीवरी है ना, तू गया नहीं हॉस्पिटल? हाँ मैडम जी, जाना तो था, लेकिन वो रात वाला गार्ड नहीं आया ना आज, उसके घर पे कुछ इमरजेंसी थी, तो हमने सोचा उसकी जगह पर हम ही काम कर लेते हैं। अरे तो क्या हो गया, तू मुझे बता देता ये बात। अगर रात वाला गार्ड नहीं आया है, तेरी बीवी की डिलीवरी है, वो बेचारी हॉस्पिटल में अकेली होगी, पहला बच्चा है तुम्हारा, आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, कैसे मैनेज कर रही होगी वो? तुझे जाना चाहिए था ना उसके पास, मुझे बता देता तू। कोई बात नहीं मैडम जी, एक दिन की बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से चले जाते, रात को घर में चोरी वोरी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ना लाइटली ले रहा है तू इस सिचुएशन को। कितनी बड़ी बात है पता है तुझे? तेरी बीवी माँ बनने वाली है, तू पिता बनने वाला है, पहली बार पेरेंट्स बन रहे हो। वहाँ पे उसे तेरी जरूरत है, बेचारी अकेले कैसे वहाँ पे सब कुछ हैंडल करेगी? तू भी ना, और यहाँ पे चोरी चकारी की चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगी। तू अभी जा हॉस्पिटल और ये ले कुछ पैसे, पकड़, काम आएंगे तुझे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं है? पहला बच्चा है, हॉस्पिटल में खर्चा वर्चा होता है, मुझे मालूम है ना। पकड़ इसको। मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं। हमने इससे पहले भी कई जगह नौकरी की है, लेकिन कभी किसी ने हम जैसे गरीबों की तकलीफ नहीं समझी। लेकिन आप हमें इतना अपना मानती हैं,
छोटी छोटी चीज़ों से हमारी मदद करती रहती हैं। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब रुलाएगा या जाएगा? जा चल अपनी बीवी के पास, और हाँ, मिठाई खिलाना मत भूलियो। हाँ मैडम जी, पक्का। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम लोगों को पता है, जब एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मेम साहब ने मेरी बहुत मदद करी थी। मेम साहब। हाँ सीमा, घर का सारा काम कर लिया तूने? हाँ, हमने सारा काम कर लिया। वो हम ये कह रहे थे कि हमें ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, हमें अपने गाँव जाना है। अरे 2 दिन की छुट्टी? तू 2 दिन के लिए बाहर चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा यार? मुझसे सारा काम नहीं होता, तेरे को तो मालूम है ना। तू चली जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो हमको ही उन्हें देखने जाना पड़ेगा। अब ऐसे समय में भी हम नहीं जाएंगे तो कौन देखेगा उन्हें? कोई है नहीं क्या तेरी माँ के साथ वहाँ पे? नहीं मालकिन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तो हम आपसे 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अच्छा चल ठीक है, तू चली जा। और सुन, ये ले, कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं नहीं मालकिन, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो हमारे पास रखे हैं अभी। अरे रख ले, ये ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, काम ही आएंगे तेरे। रख ले। और 2 दिन की नहीं तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले ले, जब तक तेरी माँ ठीक ना हो जाए तब तक तू उन्हीं के साथ रहे, ठीक है? लेकिन मालकिन, अगर हम ज्यादा दिन की छुट्टी ले लेंगे तो आप घर का काम कैसे करेंगे? आपसे तो होता भी नहीं है ना। अरे उसकी चिंता मत कर लूंगी मैं जैसे तैसे मैनेज। मेरी इतनी फिक्र मत कर। तो जा, माँ का ध्यान रख। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आज उन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब तुम दोनों को पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ। चलो। मैम साहब, इतने सारे पैसे तुम लोग वापस क्यों आ गए? मैम साहब, आप ये मत सोचिए कि ये पैसे कहाँ से आए। हम अपने टूटते हुए परिवार को ना बिखरने नहीं देंगे। आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप परेशानी में हैं। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे बाबा, इतने सारे पैसे? लेकिन तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैम साहब, गांव में मिट्टी का मकान है, सोच रहे थे कि एक तो छत का मकान होना चाहिए। बूढ़ी माँ है, जब बारिश आती है ना तो पानी टपकता है, वो हमेशा परेशान ही रहती है। पर मुझे लगता है छत बनाना जरूरी नहीं है। आप हमारी इतनी मदद करती थी, और आप पर जब परेशानी आई है तो हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, छत नहीं बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए ये पैसे लेकर आए हैं, आप रख लीजिए। और साहब को बोलिए कि कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। हाँ मेम साहब, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे और कुछ गहने भी थे, वो सब हमने बेच दिए हैं और उससे ही पैसे आ गए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बस। और मैम साहब, हमने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बिटिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, पर हमें ऐसा लगता है कि ये पैसे उसके एडमिशन से ज़्यादा आपके काम आएंगे, क्योंकि आप पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। हमारी बिटिया का क्या है, उसे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, और पढ़ाई तो करानी है ना, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े या प्राइवेट स्कूल से। इस समय इन पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पैसे आप रख लीजिए। अरे आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतने सारे पैसे जोड़े हैं, और मैं कैसे एकदम से आप लोगों से ये पैसे ले सकती हूँ? आपको अपने गांव में अपने लिए घर बनाना है, आपको अपनी बच्ची का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना है, और तुम्हारी माँ ने इतने सारे पैसे तुम्हारी शादी के लिए जोड़े हैं ना। लोग बिना सोचे समझे इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में भी ऐसे आप जैसे अच्छे दिल के लोग हैं। आप लोगों से तो मुझे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सच में ना ये पैसे लेके कुछ गलत नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं ले पाऊंगी ये पैसे। अरे मैम साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप हमारे आगे हाथ जोड़ते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। आपने भी तो हमेशा दुख परेशानी में हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारे लिए खड़ी रही हैं। तो आज आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो आपको क्या लगता है हम ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे? कभी नहीं मैम साहब, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको ये पैसे लेने ही होंगे। मैम साहब,
आप ऐसे मत करिए, पैसे रख लीजिए। और एक बात बताइए, आप जब आपके पास पैसे रहते थे तो ऐसे लुटा देती थे आप, जैसे कि आपके पास पैसों का भंडार हो। आप पैसे देने में संकोच नहीं करती थी, तो क्या हम इतने सारे पैसे नहीं दे सकते? आप रख लीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। ये तो हमें ये लगेगा कि आप हमें परिवार का हिस्सा मानती ही नहीं थी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रख लीजिए आप। हाँ मेम साहब, राजू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, और आप भी तो कितनी अच्छी हो ना। आपको याद है जब मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब आपने मुझे छुट्टी भी दे दी थी और मेरी मदद के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। देखिए अब आपका बुरा समय, हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग मेरे पास हो। लेकिन फिर भी क्या लेकिन अर्श, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अर्श। मैं तुम्हारे अलावा ना किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अच्छा ठीक है, गेट बंद कर लेना, मैं लेट हो जाऊंगा आने में। आज तो बाल बाल बची। लगता है अर्श को मुझ पर शक हो गया है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजू, हेलो रामू, मेरी बात ना कान खोल के सुन। एक काम कर, तू 2 हफ्तों के लिए ना अपने गांव चला जा। मुझे ना कॉल करियो कभी, और ना ही यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ठीक है ना? क्योंकि तेरे मालिक को शक हो गया है। अगर उनका शक यकीन बदल गया ना तो मुझे घर से निकाल देंगे और तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो। इसलिए मैं तेरी और अपनी भलाई के लिए बोल रही हूँ, प्लीज वापस मत आना, ठीक है? अरे क्या खर्चा पानी, दे दूंगी पैसे, लेकिन अभी मुझे फोन मत करना, ठीक है? फोन कर जल्दी। चले सतीश? हाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ बोलना। एक बुरा मत मानना, लेकिन यार तेरी वाइफ तुझे चीट कर रही। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता था दोस्त, अगर ये बात तुझे बताऊंगा तू ऐसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन ये सच्चाई है। तुझे याद है कल तू मुझसे बात कर रहा था कॉल पे? हाँ। उस टाइम तू फ़ोन काटना भूल गया था, और तेरे जाने के बाद तेरी वाइफ तेरे नौकर से बात कर रही थी। रुक, तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो ये सुन ले रिकॉर्डिंग। हेलो रामू, मेरी बात ना कान खोल के सुन। देख, एक काम कर, तू 2 हफ्तों के लिए ना अपने गांव चला जा। मुझे ना कॉल करियो कभी, और ना ही यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तू जा, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। देख, एक काम कर, तू 2 हफ्तों के लिए ना अपने गांव चला जा। मुझे ना कॉल करियो कभी, और ना ही यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ठीक है ना? क्योंकि तेरे मालिक को शक हो गया है। अर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? वो मैं वापस आ गया क्योंकि एक बात कहना भूल गया था मैं तुमसे। क्या? कब से चल रहा है तुम्हारा और राजू के बीच का अफेयर? हर्ष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें तब भी बोला था ना कि मेरा राजू के साथ कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो मुझे और खामखा शक कर रहे हो मुझ पे। अरे हनी, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सब कुछ पता है। बताओ कब से चल रहा है तुम्हारा और राजू का अफेयर? देखो हर्ष, अब बहुत हो गया, कुछ भी बकवास करे जा रहे हो तब से। मैंने कहा ना तुमसे, मेरा राजू के साथ कुछ भी नहीं चल रहा। खामखा के ब्लेम्स लगा रहे हो तुम मेरे ऊपर। तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भेजी है, सुन लो उसे। रामू, मेरी बात ना कान खोल के सुन। देख, एक काम कर, तू 2 हफ्तों के लिए ना अपने गांव चला जा। मुझे ना कॉल करियो कभी। हनी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा राजू से अफेयर कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? आखिर मैंने प्यार में क्या कमी छोड़ी है? अर्श, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हनी, गलती? गलती इसे कहते हैं? हनी, गलती समझ में आती है। अगर तुमने खाना बनाया और खाने में नमक कम हो तो मैं बोल सकता हूँ हनी खाने में नमक कम है, या तुमने आयरन ना किया वो कपड़े तब मैं बोल सकता हूँ, या तुम गेट लॉक करना भूल गई तब मैं बोल सकता हूँ। पर हनी, तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं, धोखा है। हनी, मुझे बस इतना जानना है कि मेरे प्यार में क्या कमी थी, या मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी जो तुमने मुझे छोड़कर उस नौकर को चुना। हनी, तुमने जब जब जो चाहा है मैंने तब तब वो किया है। तुमने कहा मुझे अलग रहना है, मैं अलग रहा। तुमने कहा मुझे ये चाहिए, मैंने वो किया। हनी, मुझे बस इतना बताओ कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की। तुमने बोला तुम्हें घर वालों के साथ नहीं रहना है, तो तुम्हारे कहने पर मैंने दूसरा घर लिया, घर वालों से दूर रहा। पर फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हनी,
अगर तुम्हें राजू से प्यार था तो राजू से ही शादी कर ली थी ना। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब क्यों की? अर्श, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। और रही बात उस राजू की ना, तो उसे नौकरी से निकाल देते हैं, वो यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बकवास बंद करो अनी। चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। और जो तुमने किया है ना, वो गलती नहीं, चॉइस थी। मुझे ना ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जो मेरी कभी थी नहीं और मेरे पीठ पीछे ये सब करे। और मुझे ना तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। डाइवोर्स के पेपर्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, साइन कर देना। हर्ष प्लीज मेरी बात तो सुनो। हर्ष